नमस्कार दोस्तों, आप जिस पार्टी को देशभक्त राष्ट्रवाद संस्कार का ठप्पा लगाकर भरोसा करते हैं, क्या वो सच में आपके भरोसे के लायक है? उसी पार्टी के कई नेता बलात्कार, हत्या, करप्शन और दंगे जैसे संगीन अपराधों में दोषी साबित हो चुके हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं है, कोर्ट के फैसले, जेल की सलाखें और कैमरे में कैद हकीकत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के उन चेहरों का काला साथ जिनकी टीवी डिबेट में नहीं बल्कि कोर्ट के फैसलों और पुलिस की रिपोर्टों में लिखी गई है। इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा या फिर अभी स्किप कर दे, क्योंकि आप जो देखने वाले वो शायद आपको हिला कर रख दे। कुलदीप सिंह सेंगर एक भारतीय राजनेता और उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बीजेपी पार्टी के पूर्व विधानसभा सदस्य है, जिन्हें बलात्कार, हत्या और आपराधिक धमकी और आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया गया है। इसे पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया है। सीधा सीधा बोलूं तो इसका मतलब है बाल यौन शोषण। इसे 2012 में बनाया गया था ताकि बच्चों को यौन शोषण से बचाया जा सके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर महिलाओं को तो छोड़ो, बच्चों को भी इतनी गंदी नजर से देखता है। इस पर पुलिस हिरासत में पीड़िता के पिता और उसकी मौसी सहित 3 लोगों की ट्रक दुर्घटना में हत्या करने का भी आरोप है। इस सबसे परेशान होकर खुद पीड़िता ने एक वीडियो बनाकर पूरे सिस्टम, पूरे बीजेपी पे सवाल उठाया कि वो रेप करने वाले के साथ है या फिर उसके साथ। मैं भाजपा की वारिस हूँ। प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ, भाजपा सरकार मेरे साथ है या मेरे दोषी उन्नाव कुलदीप सिंह सेंगर के साथ है, जबकि भारतीय जनता पार्टी दोषियों को टिकट दे रही। सेंगर ने उन्नाव में एक 16 वर्षीय किशोरी के साथ बलात्कार किया, जिसने उसे 4 जून 2017 को कॉल किया था नौकरी मांगने के लिए। इमेजिन करिए, इसके जगह पे आपकी बहन, बेटी या फिर माँ होती तो आप क्या करते? ये कोई फालतू का सवाल नहीं है। जैसे बीजेपी सपोर्ट करती है रेप करने वालों को और अपने पार्टी में ऐड भी करती है, वैसे तो यही लगता है कि ऐसा ही कुछ सालों तक और चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पीएम ही कई सारे हत्याएं, बलात्कार करे, ऐसे संगीन अपराध करे, खुलेआम घूमेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जेल में सजा काटते कुलदीप सिंह के करीबी अरुण सिंह पे उन्नाव की पीड़िता पर सड़क हादसे को अंजाम देने का आरोप है। जब अरुण सिंह समेत 30 लोगों पर हत्या की कोशिश जैसे संगीन अपराधों का दोषी पाया गया है, तब उन्नाव में उसी को क्यों टिकट दिया जा रहा है बीजेपी का? 28 जुलाई 2019 जब पीड़िता की 2 मौसियों की मौत हो गई सड़क हादसे में और पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से घायल मिला जब एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। सेंगर पर हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज किया गया। पुलिस एफआईआर में सेंगर के भाई मनोज सिंह सेंगर, शशि सिंह सेंगर, उनके सहित 10 लोगों के नाम दर्ज किए गए। बलात्कार के बाद सेंगर को भाजपा राजनीतिक दल से निलंबित कर दिया गया। एक बयान में राज्य भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, सेंगर को पहले ही भाजपा दल से निलंबित कर दिया गया है और उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, जो उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ खड़ी है। सत्तारूढ़ भाजपा से उसके निष्कासन की मांग बढ़ी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गांधी ने किया और बाद में अन्य विपक्ष पार्टी के नेताओं भी इसमें शामिल हो गए। अगस्त 2019 में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और राजनीतिक आक्रोश का सामना करने के बाद राज्य और केंद्र का नेतृत्व करने वाली भाजपा सरकार आखिरकार उन्हें पार्टी से निष्कासित कर ही दिया। यही नहीं, इससे पहले भी भारत के कठुआ जिले में जम्मू कश्मीर रसान गांव में 6 हिंदू पुरुष और एक किशोरी द्वारा 8 वर्षीय लड़की आसिफा बानो का अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 16 अप्रैल 2018 को कठुआ में मुकदमा शुरू हुआ। पीड़िता खाना बदोसा बकरवाल समूह से थी और ये अपराध जम्मू से दूर एक समूह को आतंकित करने का प्रयास था। गांव से 1 किलोमीटर दूर ग्रामीणों द्वारा इसके शव की खोज से पहले वह 1 हफ्ता तक गायब थी। यह घटना राष्ट्रीय समाचार बन गई जब अप्रैल 2018 में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, सामूहिक बलात्कार और हत्या। साथ ही आरोपियों को विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के राजनेता बताया गया। समर्थन ने यह साबित कर दिया फिर से कि बीजेपी हमेशा क्राइम करने वालों को अपना टिकट देती है, उन्हें बलात्कार करने के बाद उन्हें बचाती भी है और आम जनता को इसका शिकार बनाती है। और बनाए भी क्यों ना, आप लोग इतने बेवकूफ है कि कल को कोई मोदी ने भाषण दिया और उसमें किसी ने गलती निकाल दी तो आप लोग मोदी को अपना बाप बनाकर उससे लड़ने लगते हो। ये कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये देखिए अंधभक्त का वीडियो। मोदी जी अवतार पुरुष हैं और मैं उनका भक्त।
मोदी 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 मोदी। मुझे पता नहीं था आजकल लोगों के दो पापा निकल रहे और इसकी शक्ल से ही लग रहा है कि 200 रुपये का टट्टू भाड़े पे आया हुआ है और बोल भी कैसे रहा है बेशरम बेवकूफ। अवतार पुलिस है। अरे हाँ अवतार पुलिस ही तो है, क्राइम करने वालों के लिए, बलात्कार करने वालों के सपोर्ट करने के लिए। तभी तो खुद बीजेपी के कई नेता क्राइम करने के बाद बिना किसी डर के खुलेआम घूमती है। राम रहीम जिसने अपनी सावित्रियों के साथ दुष्कर्म किया, जिसकी बात मैंने इस वाले वीडियो में की है। मोदी 400 पार 400 पार 400 पार 500 भी हो सकता है। 400 पार बस 400 पार 500 पार भी हो। 400 और ये 400 पार 500 पार बोलने वाले वही लोग हैं जो अपने घर के बाहर गली के बाहर निकलते ही हैवानों की तरह नजर गड़ाए नारियों को देखते रहते हैं। इनको बस एक ही मौके का इंतजार रहता है, उसके बाद ये भी किसी का यौन शोषण करके खुलेआम घूमेगा। मैं यहाँ खुलेआम कहना चाहूंगा कि बीजेपी के जितने भी सपोर्टर है या तो वो अनगिनत क्राइम कर चुके हैं पहले ही, या फिर करने वाले होंगे, या फिर अनभक्त होंगे जिसे सुबह सुबह मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे भाई खुद से भी सर्च करके कुछ देख लो। कब तक अनभक्त बने रहोगे? तो ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे खुद के बहन बेटी पत्नी सेफ फील नहीं कर पाएगी। क्या पसंद है मोदी जी में? सब चीज़ पसंद है उनका। एक दो बता दीजिए। क्या देश का इतना विकास हो रहा है, पहले तो ये मतलब है परिवर्तन। देश का किधर विकास है? क्या इंडिया ने खुद का यूट्यूब बना लिया या फिर कोई एआई चैट जीपीटी और डीप सीक जैसा? अरे हाँ एआई तो है लेकिन चैट जीपीटी और डीप सीक जैसा नहीं, एस्ट्रो टॉक कुंडली देखने वाला। प्रॉब्लम यह है ना इंडिया में सबको बस रिजल्ट चाहिए बिना कोई मेहनत किए। अरे ये तो वही बात हो गई, आपको आम भी खाना है और आम तोड़ना भी नहीं है। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। बाकी मिलते हैं किसी और का पर्दाफाश करते हुए, तब तक के लिए सतर्क रहे ऐसे लोगों से।